नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर कैमरामैन हिमांशु के साथ और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंदौर आईपीएस श्री विवेक शर्मा जी को, जिन्होंने आज के इस कोरोना महामारी के समय में मानव सेवा का उदाहरण स्थापित किया है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय हमारी जनता को खुद दीजिए। मैं विवेक शर्मा, इस समय मैं आईजी इंदौर के पद पर पदस्थ हूँ। सर, हमारी जो जनता है, आम जनता है, वह इस समय अपने घरों में बैठी है और उनके कुछ चंद सवाल हैं जो आज हम आपसे पूछेंगे। सर, हमारा सबसे पहला सवाल तो यह है कि इंदौर शहर की ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी कम थी, मगर फिर भी आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस जो हैं वो इंदौर शहर में हैं। तो आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री इंदौर की मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। 3162 टू बी प्रिसाइज जो लोग 10,000 में से वो रफली इंदौर के थे। तो इंदौर हैड अ फेयर चंक ऑफ पीपल हु हैड कम फ्रॉम आउटसाइड। सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे पिछले दिनों बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई थी, जैसे टाटपट्टी बाखल की, चंदन नगर की, जहाँ पे पुलिस प्रशासन पर पथराव हुए थे, जहाँ पे लोग पुलिस प्रशासन जो है वो मानव सेवा के लिए वहाँ पहुँचा था, मगर फिर भी उन पर पथराव हुए। और हाल ही में अभी हम देखें तो 2-3 दिन पहले रावजी बाजार इंदौर में जो है वहाँ पर भी पुलिस पे पथराव हुए। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि लोगों में प्रशासन के प्रति डर खत्म हो गया है, जो कि फिर उन पे इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई भी हुई, मगर फिर भी उन्होंने वही करा वापस से? देखिए, ये एक लंबी एंगेजमेंट रही है और इसमें निश्चित रूप से हम जब किसी को घर में रहने के लिए बोलते हैं और वो एक लंबी अवधि तक रहता है, तो उनके अंदर भी बहुत तरह की भावनाएं जागृत होती हैं। कई बार पेशेंस लूज होती है, कई बार कोई भड़का देता है, कई बार सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि अनसब्सटेंशिएटेड रूमर्स जो होती हैं वो उनको एकदम उकसा देती हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे टाटपट्टी पाखल की जो घटना थी, उससे पहले एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जो कि काफ़ी उत्तेजक था। उसके इमीडिएटली बाद वो घटना हुई। इसी तरह से जहाँ अभी आपने बताया रावजी बाज़ार में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आए थे और उसको छुड़वाने के लिए कुछ लोग दबाव बनाने आए थे। जब उनको बताया गया कि आप जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसमें वो जिस तरह का उसमें पुलिस ने उनको इमीडिएटली भगा दिया था, उसमें कोई बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई थी। ये सब चीज़ें ये एंगेजमेंट का हमारा पार्ट है और हमें भी लोगों को इस समय कोई क्रिमिनल्स की तरह नहीं, हमें भी उनकी जो मनोदिशा है उसको समझ के हम भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं और इन घटनाओं में जिन जिन लोगों का हाथ रहा है उन सबको हमने पकड़ के हमने जेल में भेजा भी है। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय एक तो आप लोग कोरोना महामारी के जो योद्धा हम कह सकते हैं, आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, साथ ही जब ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं वो ऐसी घटनाएं करते हैं और आप लोगों पर प्रेशर और बढ़ता है इन सब चीज़ों से, तो आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, प्रेशर, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए ही बना हुआ है। डे 1 से हमारे को ऐसी सर्कमस्टेंसेस फेस करनी पड़ती हैं जो कि दूसरे विभागों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा उत्तेजक होती हैं, जहाँ पर आपको खुद जाने में पब्लिक को रोष का सामना करना पड़ सकता है। यू मे योरसेल्फ गेट हर्ट। तो हमारी को ट्रेन भी इस तरह से किया जाता है, हमारे पास इस तरह का इक्विपमेंट भी है और ओवर द ईयर्स जब हम जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस काइंड्स ऑफ मॉब्स, वेरियस काइंड्स ऑफ क्राउड्स, और उसको हैंडल हम करते हैं। Exactly, तो जो प्रेशर है, प्रेशर पुलिस पर्सन को हैंडल करना, उसके स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सिखाया जाता है और ओवर द इयर्स हम ये लोग धीरे धीरे इसमें बेहतर होते जाते हैं। सर, अभी का जो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारी जनता की तरफ से आया है वह यह है कि अभी लॉकडाउन 4 घोषित किया गया है, तो क्या इसके बाद लॉकडाउन 5 भी आ सकता है या ये लॉकडाउन इसके बाद खत्म हो जाएगा? देखिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि लॉकडाउन 4 के बाद कोई लॉकडाउन 5 आएगा और आएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, ये मैं नहीं आज बता सकता। बट मैं हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि लॉकडाउन 4.0 में जिन जिन लोगों को छूट दी गई है, जिन जिन गतिविधियों को चालू करने की अनुमति दी गई है, अगर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है तो निश्चित रूप से जो एक प्रशासन का जो कॉन्फिडेंस है लोगों में वो बढ़ेगा और प्रशासन की जो एप्रीहेंशंस है कि हम कोई चीज़ खोलेंगे तो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे,
जी। लोग खुद ही सोशल डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ जब तक दूर नहीं होगी तब तक निश्चित रूप से इस तरह के रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस रह सकते हैं, स्पेशली इन सिटी लाइक इंदौर, जहाँ पर इसका संक्रमण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ है कि आप लोगों को अगर लॉकडाउन खत्म करना है तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। सर, हमारा अगला प्रश्न ये है कि आप इस महामारी से अभी जूझ रहे हैं, आप लोग अपने घरों पर भी मतलब इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि क्वारंटाइन में जो आम जनता है वो अपने घरों पर अपना फैमिली टाइम बिता रही है। तो आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि आप कैसे पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं? देखिए, फैमिली के साथ टाइम का अगर बात है तो फैमिली के साथ तो मैं पिछले आज 59 डेज हो गए मुझे फैमिली के साथ मैं नहीं रह रहा हूँ। 25 मार्च को जब ये चीज़ शुरू हुई थी तब मैंने फैमिली से अलग मैंने पुलिस ऑफिसर मेस में रहना शुरू कर दिया था, और उसका कारण ये था, और फिर मैंने एक मुहिम चलाई और उसमें 1000 से ऊपर हमारे ऑफिसर्स और मैन दे जॉइन, और उन सभी लोगों ने परिवार से अलग रहना शुरू किया, क्योंकि हम जब ड्यूटी के बाद घर जाते हैं तो हम अपने कपड़ों से, अपने आर्टिकल्स से हम अपने घर वालों को संक्रमित कर सकते हैं, और अगर हमारा स्टाफ का कोई फैमिली मेम्बर संक्रमित हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो नेचुरली ही हिमसेल्फ बिकम अनअवेलेबल फॉर ड्यूटी, वो नहीं जा पाएगा बिकॉज उसकी प्राथमिकता उनका उपचार रहेगी। तो इसी सोच से हमने अलग रहना शुरू किया था। इस प्रोग्राम को एक नाम भी दिया था कि घर नहीं जाएंगे, अपनों को अपने से बचाएंगे। तो उसमें हमने जो 82 होटल्स, हमने जो लॉजेस, धर्मशाला, मैरिज गार्डन्स जो हमने रिक्विजिशन किए हैं उनमें लोग रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी सिक्योरिटी की फीलिंग है, चाहे हम, हाँ, इमोशनल स्ट्रेस जरूर है, बट एक इससे बड़ा इमोशनल फियर जो होता कि आप घर जाओगे और संक्रमित कर दो, यू योरसेल्फ में बिकम अ वेक्टर फॉर द डिजीज, तो वो चीज़ एक फीलिंग भी है कि हाँ, हम वो उनको संक्रमित नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जनता के बहुत नज़दीक आई है। जो पुलिस का एक स्वरूप जो मीडिया के माध्यम से, कई मूवीज़ के माध्यम से या जनता में जनरली एक पुलिस की सोच थी वो परिवर्तित हुई है, और ये एक बड़ी सेटिस्फाइंग सी चीज़ है। मैंने आई हैव स्पोकन टू माय मैन एंड दे आर फार मोर सेटिस्फाइड, दे आर फार मोर इनर कॉन्फिडेंस नाउ, एंड एक जो गुडविल जनरेट करी है उससे एक पॉजिटिविटी अपने आप आती है कि जैसे एक समाज सेवी से पूछिए तो वो जो कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई जानवरों को खाना खिला रहा है, कोई किसी को चप्पल पहना रहा है, कोई किसी का उपचार कर रहा है, उन लोगों में जिस तरह से समाज सेवियों में जैसे पॉजिटिव फीलिंग आती है और वो उनको ड्राइव करती है, उसी तरह की एक फीलिंग पुलिस विभाग भी अनुभव कर रहा है। जी सर, हम अब ये कह सकते हैं कि हमें एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली है आपसे कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जनता के लिए, मानव सेवा के लिए अपनी जान दांव पे लगाकर चल रहे हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक्सरसाइज सेल्फ डिसिप्लिन, इम्पेशेंट मत होइए। आपका नंबर, अगर आपको राशन दुकान पर राशन लेने जाना है, आपका नंबर वहाँ आएगा। आपको दवाई की दुकान आप देख रहे हैं, आपको सारी दवाइयाँ इस दौरान मिली हैं, भले ही वहाँ क्यूइंग थी पर आपको मिली हैं। बैंक में भी जब बैंक्स ओपन होंगे पब्लिक के लिए, आप अपने क्रम से जाइए, कुछ समय बाद जाइए, आपको पैसा मिलेगा, कोई पैसा ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, यू हैव टू पुलिस योरसेल्फ। आपको अपने आप, आपको कोई इसके लिए कोई सिपाही खड़ा हुआ होना या कोई टुकाई करने के लिए नहीं होना चाहिए। इंदौर के लोग बहुत डिसिप्लिन है, तभी इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। तो वही डिसिप्लिन आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा ताकि आप कोरोना को भी दूर भगाएं। आप सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली टूल अगेंस्ट दिस, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों की ज़रूरत है। ये दोनों वर्च्यूज़ आप रिफ्लेक्ट करिए, लोगों को बताइए, और ताकि शहर जल्दी से स्वस्थ हो। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं समीक्षा कपूर, कैमरामैन हिमांशु के साथ, आप देखते रहिए प्रलय टीवी।